श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी गढ़गढ़वासी गुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सदगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो नंदकंद भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय।
बोलो मेरी श्री गुरु महाराज की जय। तो सुस्त हो गया, बोलो जयकारा। ओम श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनीय अद्वैत मत के संस्थापक आदरणीय परम वंदनीय दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी गढ़गढ़ वासी नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और आज इस संगम में जितने भी सत्संग प्रेमी पहुंचे हैं सभी के चरणों में प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद। जैसे कहा गया है कि मानव जीवन दुर्लभ है और सत्संग का मिलना भी दुर्लभ है, लेकिन फिर भी पिछले जन्मों के शुद्ध कर्म जो हमारे को मिले हैं, जिस रूह को जैसे महापुरुष लोग कहते हैं करोड़ों में एक आधी रूह ऐसी होती हैं जो कलयुग में इस सत्संग का मतलब है सत्य का मतलब है उस सत्ता जहाँ से इस सृष्टि का सृजन हुआ है, जहाँ से हम लोग आए हैं, और संग का मतलब है उसे जुड़े रहना। और आप सभी जितने भी नाम वाले यहाँ बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उस सत्ता से, उस सच्चाई से, उस सत्य से जुड़े हुए हैं और साथ में उनका संग कर रहे हैं। क्योंकि जब नाम मिल जाता है और जब हम सांसों से उस सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको सत्संग कहा जाता है। नाचना, गाना, बहलाना जैसा आज चल रहा है, ये सत्संग नहीं है, ये जीव के साथ खिलवाड़ है। किसी भी पंथ में या किसी भी क्षेत्र में अगर आध्यात्मिक मार्ग में ये नाच गाना होता है तो मैं इसके बिल्कुल टोटली खिलाफ, क्योंकि हमने 9 दरवाजे बंद करके अंदर को जाना है, ना कि बाहर। अगर हम नाच गाने में रहते हैं तो हमारी सुरती पाँव में चली जाती है। और जब आप इस तरह बैठे होंगे शांत, किसी भी महात्मा या किसी भी प्रचारक या किसी भी अच्छे जो हमारे महापुरुष लोग हैं उनके अगर वचन सुनेंगे एकाग्रचित्त होकर, उसमें लिखा है गुरु महिमा में थॉटलेस एक शब्द आता है, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा कि जब तक हम थॉटलेस नहीं हुए तब तक हम कुछ नहीं पाएंगे। ये भजन वगैरह भी एक हमारे को माध्यम है कि हमें ये हमारे को कंसंट्रेट करने के लिए बाध्य करता है। बाकी भजन से भी हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगी। हम बार बार सत्संग के जरिए से या वार्तालाप के जरिए से हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मुक्ति क्या है और जीव का कल्याण कैसे संभव है। प्रश्न उठता है बार बार कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरा आने का मकसद क्या है। ये 4 प्रश्न मैं हर बार दोहराता हूँ। आप अपने आप से पूछें कि मैं हूँ कौन पहले, और मैं आया कहाँ से हूँ, आई कहाँ से हूँ, और किस लिए आए हैं, और हमने जाना कहाँ है। जैसे अभी हम फॉर एग्जाम्पल अभी हम श्री
आनंदपुर धाम गए थे तो हम पूरी तैयारियां करके गए थे, जितने भी जीव यहाँ से गए थे। तो उनके साथ एक बैग था, कईयों के पास चादरें भी थी, कईयों के पास रोटी भी थी, और जो धन था कि कितना वहाँ लगेगा, कितना खर्च होगा, कैसे आना है, फिर टिकट की व्यवस्था भी थी, कईयों की नहीं थी, उसकी करनी पड़ी। लेकिन भिगल जाते हैं उसमें, ध्यान रखना है। बड़ा एग्जाम्पल था इस बार का भी कि जिसने तैयारी नहीं की होगी उसको खड़े आना पड़ेगा। वैसा ही जब यहाँ से हम जाएंगे, तैयारी नहीं की होगी तो यमदूतों की मार खाते हुए जाना पड़ेगा, तगड़ी मार, छोटी मोटी मार नहीं, 136 प्रकार के नरकों को पार करना पड़ेगा। और गुरमुख होते हुए भी अब गंदे काम किए, शराब और नशे में रहे, तो उससे भी भयंकर सजा है। ये गुरु महिमा में भी है और शास्त्रों में भी है, और साथ में जो ये किताबें अभी आप लोग लाए हैं उसको पढ़ना, उसमें भी इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ध्यान रहे, जो आपने शब्द लिए हैं उस शब्द पे अडिग रहना पड़ेगा। अपने अहंकार, अपने अहम, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा हमें। ये नहीं है कि हम तो नामी बन गए जी, हम तो पदवी मिल गई हमारे को, हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। कुछ नहीं है, जब तक नाम की कमाई नहीं करेंगे, 2.5 घंटे डेली नहीं बैठेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। अगर हम सत्संग में जाएंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, या हम धाम जाके आ जाएंगे। क्योंकि जब तक जैसे किचन में किताब दी जाती है एक लड़की को जो नई बहू आती है, भाई उसको पढ़ो, उसने खूब रट्टा लगा लिया कि कैसे सब रोटी बनती है, कैसे सब्जी बनती है, कैसे दाल बनती है, पढ़ तो लिया, लेकिन जब तक उसने प्रैक्टिकल नहीं डाला उसको उसमें खड़े। कई बार जब हम वो सीखते हैं ना रोटी बनानी, तो 4, 5, 10 उसमें लग जाते हैं चिन्ह, कहीं भूल का यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, शुरू में सीखते हैं जब। पर धीरे 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 जब गुलाई उसका जब आपको आइडिया हो जाता है, फिर वो फुल्का सही आना शुरू होता है। अगर आपने सीखा होगा, वो पता है। तो इसी तरह किताबें पढ़ने से, या स्थानों पे जाने से, या भजन गाने से, या ज्यादा प्रवचन सुनने से केवल मार्ग मिलेगा। मुक्ति के लिए तो आपको खुद को जानना पड़ेगा, अपने आप को शून्य पे आना पड़ेगा। हमारे करोड़ों जन्मों के जो संचित कर्म हैं हमारे सिर पे बैठे हैं, और हम भूल भुलैये में चले हुए हैं, हमें अपना ख्याल नहीं है। बड़े महापुरुष कहते हैं कि जीने की कला और मरने की तैयारी। अभी हम नीचे गए हुए थे तो एक मेरे को मैसेज आया कि परसों मैं मिल के आया था, अगले दिन भी वो दफ्तर में थे, जिस दिन मैं नीचे गया उस दिन उसकी डेथ हो गई। शाम को अटैक एंड ही डाइड। अगर मोस्टली 48 के करीब एज थी, तो और ठीक ठाक, मतलब इतना बोलचाल के हमारे से भी ज्यादा चुस्त था। तो मौत कब हमारा प्रमाण लेके आ जाएगी उसका कोई पता नहीं है। किसको मैं बार बार बोलता हूँ कि जो घड़ी आपकी आज की है, जो सांसें आज आपने यूटिलाइज कर ली, वो आपके साथ हैं। कल का कोई पता नहीं, कल के अगले मिनट का पता नहीं है। एक सांस जो आपने ले ली, गुरु नानक देव जी ने साफ किया हुआ है अपनी वाणी में कि जो सांस आपने ले ली वो आपकी, अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। और हम किस ख्याल में बैठे होते कि नहीं अभी तो हमने 40 साल जीना, अभी तो 60 साल जीना है, अरे अगली घड़ी का कोई पता नहीं, साइलेंट अटैक पड़ा, यही पता नहीं लगेगा। क्या तैयारी की है हमने जाने की। सत्संग में यही बताया जाता है कि जैसी तैयारी हम कहीं जाने के लिए यहाँ करते, संसारिक करते हैं, वैसी ही तैयारी हमें आगे जाने की करनी है। सत्संग का मकसद ये नहीं है कि नाचे गाए, थोड़ी देर इंटरटेनमेंट किया। इंटरटेनमेंट तो बहुत होता है, संसार बहुत कर लिया। जो 40 से ऊपर चला गया उसने बहुत कर लिया। 40 से ऊपर तो अब इंटरटेनमेंट दूसरा करो तैयारी का, क्योंकि कलयुग में कोई भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भी कोई भरोसा नहीं है इंसान का, कब चले जाए, कब उसका काल हमारे मंडरा रहा है हमारे सबके। तो इसलिए जो है, जो सत्संग की मैं बात कर रहा हूँ कि सत्य का ज्ञान, ये सत्य का ज्ञान है। फिर दूसरी बात आती है कि हम परिवार और उसमें
लिप्त रहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निधान तक, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो कर्म है वो भगवान तक। अब ये देखना आपने भी हम क्या कर रहे हैं, क्या चुगलियां और दूसरों की तृष्णा में ही हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या हम नाम की कमाई जो आपको भाग्य से मिला हुआ है उसका हम कुछ कर भी रहे हैं? क्योंकि दिन में तो मैंने देखा है, हमने भी कोशिश की, दिन में हम दुनिया में चले जाते हैं, हमारे कोई पता नहीं रहता। नाम अगर अच्छी तरह अभ्यास किया तब भी नहीं रहता पता। तो इसलिए इसमें सवेरे का दिया है और शाम का दिया है कि सवेरे शाम थोड़ा टाइम आप निकालें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कल भी मैंने इस विषय में, मैं इसलिए इसको बताता हूँ कि 24 घड़ी हमारे पास जो है होती है, एक घड़ी 24 मिनट, फिर उससे आधी होती है 12 मिनट, और उससे आधा 6 मिनट। ये तुलसी बाबा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। क्यों किया है इसके बारे में मैंने पहले बताया है कि नाम जो है, जब श्वास ऊपर जाती है 3.5 करोड़, और जब नीचे जाती है 3.5 करोड़, आपको सीधा 7 करोड़ का फायदा होता है। नाम एक बार अगर आप अच्छे ढंग से, 6 सेकंड इसका टाइम है, अगर आपने, पता नहीं अब आप पूछते, या मेरे को लगता है कि सारे हम बहुत आगे, बहुत ज़्यादा हमारे को नॉलेज हो चुकी है। कम से कम 6 सेकंड एक बार हमारा प्रोसेस होता है। इसमें 6 सेकंड लगने चाहिए कम से कम, ये नहीं है। तो मैं कई जगह देखा ना, क्या होता है कि नाम बस वो नहीं, और प्रोसेस गलत है, इसको समझना है। नहीं आए तो पूछना है, और काय के लिए बैठे हैं। 6 सेकंड कम से कम आपका प्रोसेस चलना चाहिए। तो 1 मिनट में 10 बार हुआ, तो उसको 7 करोड़ से आप डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा, आगे इसका मल्टीप्लाई करना है। फिर 12 मिनट में करेंगे तो उसका 7 करोड़ से मल्टीप्लाई करना है, और 24 मिनट करेंगे तो उसका। तो ये जो आप अभी बैठे हैं कि तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध, ऐसे नहीं बोला गया शब्द, ऐसे नहीं बनते शब्द, ये उनका अपना अंदर का एक्सपीरियंस है, उन्होंने प्रैक्टिकल में डाला है, अपने आप को उन्होंने आग में झोंक के इस बात को हमारे बीच में लाया है। जैसे हमारे दादा गुरु जी की अगर आप अभी किताबें आई हैं उसको पढ़ोगे तो उनका जन्म क्यों हुआ, कि उस टाइम कितना अत्याचार था, क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो पठान थे, मतलब दूसरे थे, बड़ा भारी अत्याचार था। उस जगह में उन्होंने जन्म लिए हमारे महापुरुषों ने, जहाँ बहुत ज्यादा अत्याचार था। उसको समाज को सुधारने के लिए, हमें सही रास्ता देने के लिए उन्होंने अपने शरीर को तपाया। 15, 17, 18 साल तपस्या की, जंगलों में रहकर, पशुओं और शेरों के बीच में रहकर, फिर जाके तपे। तपने के बाद फिर उन्होंने आगे उसको बांटा, हम लोगों तक पहुंचाया, और आज हम जो है सारी सुविधाओं के साथ उसको पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो उन्होंने कमाई की उसकी पूंजी ही बहुत है, इतनी पूंजी है कि वही खत्म नहीं होगी। असली तो छोड़ो, जो मूल है तो खड़ा है उनका, इतनी तपस्या की है उन लोगों ने। तो हमें तो बड़े खुश नसीब होना चाहिए कि हम भी शायद कहीं पिछले जन्मों में उनके साथ कहीं कीड़े मकोड़े बने होंगे, जो हमारे को मिले, आप सभी जितने भी हैं। तो हमें अपने आप को जानने की विधि, अपने को जानने के लिए जो नाम रूपी हमारे को हीरा मिला है उसका पूरा सदुपयोग करना है। इसलिए जो ये सत्संग होता है आपको जगाने के लिए, और कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो विशेष रूहें होती हैं, वो उनके दिल में एक अंदर अटक लगी रहती है। ऐसे ही हमारे जितने भी पीछे ये जो महापुरुष लोग हुए हैं, 10 बादशाहें हमारी सिख धर्म में हुई है, हमारी हुई है, तो उसमें भी मैंने देखा कि उनको उठक पटक लगी रहती है, कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुछ रूहें होती है, मतलब लाखों में एक आधी रूह होती है जो ये चाहती है कि भाई जीव का कल्याण हो, आगे बढ़े। बाकी तो आजकल स्वार्थ है, सारा स्वार्थ है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, स्वार्थ से बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत कम रूहें हैं जो निस्वार्थ ये चाहती हैं कि हर जीव का कल्याण हो, और वो अपना रास्ता पकड़े, जो ठीक रास्ता हमारे को गुरु महाराज जी ने हमारे को बख्शा हुआ है, बड़े बड़े महापुरुषों ने हमें दिया है।
तो हमें गुरु आज्ञा में रहकर, तो गुरु जो हमने शब्द लिए हैं और जो 5 नियम बताए गए हैं दरबारों से भी और हमारे अपने दरबार से भी और महापुरुषों ने भी, हमारे जो अम्बाला वाले गुरु महाराज जी है उन्होंने भी, यही सभी मतलब जितने महापुरुष हैं इन्होंने नियम में रहना बहुत जरूरी है। और अगर हम नियम में रहते हुए थोड़ा भी हम, जैसे मैंने अभी बताया, अगर हम 24 मिनट भी अगर एक दिन में नाम का जाप करते हैं तो भी आपको बहुत प्लस में जा रहा है, क्योंकि जो 6 मिनट में तो हमारे जितने भी हम करोड़ों अपराध मन वचन और कर्म से डेली करते हैं उसका सफाया हो जाता है। 12 में हमारी पूंजी बनती है, वो संचित कर्म धीरे धीरे कटते हैं, और उसके बाद अगर 24 करते हैं तो और कटते हैं, और 2.5 घंटे करेंगे तो फिर पहाड़ बनता जाएगा और हम 0 की तरफ जाते जाएंगे। और जब तक हम 0 पे नहीं आएंगे तब तक हमारा रास्ता साफ नहीं होगा, ना ही प्रकाश होगा, ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। चाबी तो हमें मिल गई है, लेकिन हमारे को फिर आना पड़ेगा। आने के लिए भी हमारे को जो है सात्विक तो रहना ही पड़ेगा और थोड़ा बहुत नाम की कमाई करनी पड़ेगी, तो अगला जन्म अच्छा होता है। जैसे बचपन से ही नाम जो महापुरुषों का अपना एक्सपीरियंस है, तो इसलिए जो है हम क्यों ना ऐसी तैयारी करें, क्यों ना पहले ही IAS बने, पहले ही, जैसे बहुत से IAS वो देते, पेपर देते, तो हम भी उन्हें में से क्यों फर्स्ट सेकंड में क्यों ना आए, जब हमारे को बढ़िया सारी सुविधा मिली हुई है, खान पान अच्छा मिल रहा है, बैठने के लिए पंखे, देखो पंखे नहीं, पंखे गए होते नहीं थे, कुछ नहीं होता था हमारे पास, रहने के लिए नहीं होता था, झुग्गियाँ जी होती, छोटे छोटे कच्चे मकान होते थे उसके मिट्टी के। आज तो देखो जैसे राजाओं के महल होते उससे बढ़ के महल है हमारे पास, सारे सब कुछ हमें मिल रहा है। और उसके बाद भी अगर हम आंख मूंद के रहे कबूतरे की तरह, तो फिर तो तैयारी करनी पड़ेगी दूसरी। फिर तो वो जो पिट्ठू है ना, कल वो चके हुए थे ना बड़े बड़े, हमने बैग 4 चके हुए थे कंधे पे, तो वो कर्मों के बैग चकने पड़ेंगे और पीछे से मारेंगे वो पटाखे, वो भी बेल्ट के। बैतरणी का जिक्र आता है, बंकनाल का जिक्र आता है, अगर आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में। बैतरणी नदी को पार करने के लिए गौदान बताया गया है, वहाँ कराते फॉर्मेलिटी का भी जाना, क्या नाम है, कहाँ है वो, इलाहाबाद में। उन्होंने कहा ये बांध रखिए, वो पैसा कमाने का बड़ा अच्छा सिस्टम। मैं कहा ऐसे लगी बैतरणी पार होने, तो बड़ा मजा आया, देखा मैंने वहाँ। तो उन चीज़ों से बचना है। आज भी कहीं चल रहा था प्रसंग के, हरिद्वार में गए तो वो फूल चढ़ाने के 10,000 रुपये ले लिए, तो उसके ऊपर टॉपिक चल रहा था। तो मगर ये हमारे महात्मा जी 1500 में ये काम करा के आए, वहाँ थोड़ा बोले हमारे तो ऐसे। तो ये जो सारा, फिर मैंने उनको थोड़ा सत्संग दिया, ये हम सारे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको। जिस चीज के भाग्य में होगा वही टकरेगा, बाकी तो आ ही नहीं सकता है, यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें जो है एक सात्विक जीवन, और ये जो हम एक दूसरे से तृष्णा, एक दूसरे की बातें चुगलियाँ, इनको हटके हमें नाम की कमाई करनी है। जहाँ बुराई है या अहंकार है, वहाँ से ऐसा लिखा गया है इसमें हमारे महापुरुषों ने कि वहाँ से थोड़ा सा दरकिनार हो जाओ। संगति जो है हमारे जीवन में बहुत भारी असर डालती है। मैंने बहुत सी प्रैक्टिकल देखे हैं, संगति का असर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। और कई तो इतने सुधर गए जो महा पापी थे, संगति का इतना असर होता है। तो जहाँ संगति है वहां से साइड में हो जाओ, चाहे कितने बड़े लेवल का हो। मैं सीधी बात जानता हूँ, जहाँ कुसंगति है वहां से पीछे हट जाओ। उन्होंने कुछ नहीं देना, उन्होंने अपना स्वार्थ, आपसे जब तक काम होगा वो स्वार्थ करेगा अपना, बाकी कुछ नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा जो करना है। क्यों स्वार्थ के लिए साथ होगा, ये प्रैक्टिकल है। इसलिए संगति ऐसी करो, चाहे वो काम में है, चाहे वो नाम में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो टूर में है, चाहे कहीं भी आपकी संगति है, वो आपकी संगत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैं सबसे पहले इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मैंने बिगड़ते हुए भी देखे, ऐसे ऐसे बच्चे बिगड़ गए संगति से जो बहुत ही अच्छे घरों के थे, और ऐसे ऐसे सुधर गए
जो महा बिगड़े हुए थे। संगति का असर बड़ा भारी पड़ता है, तो इसलिए इसमें भी ध्यान देना है। तो हमें भी जहाँ हमें लगता है कि वहाँ से हमारे को घाटा है या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा उसको, उसके चिपकने से उसको साइड लाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी लेवल का है चाहे वो, क्योंकि हमने अपना उत्थान देखना है, ना कि किसी को बढ़ावा देना। भाई नहीं जी इसको भी लेना है साथ, उसको भी लेना है, कुछ नहीं मिलेगा उससे, क्योंकि जिसने नहीं सुधरना उसने नहीं सुधरना, और जिसने सुधरना है वो एक सत्संग में ही सुधर जाता है। ये प्रैक्टिकल है। तो हमें इन चीजों से बचना है और सही दिशा में चलने के लिए हमारे को अपने आप को ढालना पड़ेगा। अपने जो प्रैक्टिस है, हमारे अभ्यास है, उसको करना पड़ेगा। जितने भी देखो इतने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, तो मैं इन सभी से ये कहूँगा कि दिन में जो मर्जी करो, लेकिन सवेरे शाम 2-2 घंटे आप कहीं भी बैठ जाओ, सहज रूप में बैठ जाओ, गुरु महाराज जी को अंदर उठा दो और अपने लगे रहो। सांस लेनी है, जैसे मैंने कहा कि 6 सेकंड आपके लगने चाहिए। जैसे आप करते हो तो आपने जैसे ऊपर को जाना है, इतना सा काम है। जितने बुजुर्ग हैं मैं उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपने कहीं भी बैठ जाना है, जरूरी नहीं है कि मंदिर में बैठना है, जहाँ भी आपका दिल करे वहां बैठो और 1-आधा घंटा बस सांस ऊपर नीचे। गुरु महाराज जी को यहाँ बैठा दो, अपने त्रिकुटी में बैठा दो उनको, बाकी कुछ नहीं देखना है, अपने प्रकाश लेना देना जैसे कुछ नहीं देखना, आप गुरु महाराज जी को बैठा दो और अपने सांस लेते रहो ऊपर नीचे। बड़ा भारी फर्क पड़ेगा आपको, देखना कितनी आपको अपने आप ही आनंद आ जाएगा। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बस ध्यान रखना है। ध्यान सिमरन का मतलब ही ध्यान है, और गुरु जी को अगर गुरु महाराज जी को अगर अंदर रखोगे, आपका दोनों काम होते रहेंगे, ध्यान भी लगा रहेगा और सिमरन भी, दोनों काम चलते रहेंगे अपने आप ही ऑटोमेटिक। लेकिन करना है प्रोसेस में, नहीं कि फॉर्मेलिटी है की। जैसे मैं देखता हूँ फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होगा। अगर ध्यान आपका घास काटने में होगा और आप वहाँ कर रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप सीधे बैठ जाओगे, अपने सारा कुछ भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और अपने आप को सीधा उनसे जोड़ लो। जोड़ने का नाम ही तो है ये, और क्या है। हमने अपनी सांसों को उस सत्ता से जोड़ना है, सत्य से जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं है नाम। बाकी तो हम जो मर्जी बोलते रहें, हम जब अंदर से जुड़े होंगे तो हमारे को अंदर का ही ख्याल रहेगा, बाहर की दुनिया से हमने वो रहना, निर्लिप रहना है। इसी को हम नाम कहते हैं। तो एक मैं छोटा सा प्रसंग आपको, एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है कि लालच और अहंकार हमें कैसे ले डुबोता है। अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो कैसे हमारे को पनिशमेंट मिलती है। इसमें एक छोटी सी गाथा आपके मुख में है। एक बार की बात है कि एक सेवक दरबार में सेवा कर रहा था, और जैसे होता है कि गुरु महाराज जी कई बार चक्कर लगाने आते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या भाव है। उसी तरह उनकी दृष्टि उस सेवक पे पड़ी। ये तो पहले ही जानो जान होते हैं महापुरुष लोग, इनसे कुछ छुपा नहीं होता किसके दिल में क्या है। जो परिपूर्ण महापुरुष लोग होते हैं, तो उसकी दशा को देखकर गुरु महाराज जी उसके नजदीक गए। तो भक्त जी ने, उस सेवक ने कहा कि भाई बेचैन क्यों हो, आपके चेहरे में बेचैनी क्यों है। तो सेवक ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने कहा क्या धन चाहते हो। तो उसने कहा जी। तो कितना धन, मतलब उनका कहने का था कि मतलब जैसे किसी का अलंकरण करना है। तो उसने कहा कि रहने के लिए छत और समाज में जो है मेरा
जो है वो जैसे होता है भाई, खाना वगैरह थोड़ा ठीक नॉर्मल स्थिति में रहे, तो कि इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। कहा कि नहीं, मैं इसी में खुश रहूँगा। तो गुरु महाराज जी ने उस पर दया करते हुए कहा कि ये लो 4 मोमबत्तियाँ उसको दी, और उसको उसका प्रयोग करने के लिए बताया कैसे प्रयोग करना है। कि पहली मोमबत्ती आप जब पूर्व की तरफ जाओगे, घर से आपने मोमबत्ती को जलाना है, और जहाँ ये बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी, उस जगह में आपने जो है जाके धरती को खोदना है, वहाँ आपको धन मिलेगा। इसी तरह अगर उससे आपका गुजारा नहीं होगा तो दूसरी मोमबत्ती जला के आपने पश्चिम की तरफ जाना है। उसी तरह प्रोसेस के मोमबत्ती को लेकर अपने घर से चलना है, और जहाँ खत्म हो जाएगी वहाँ आपने जमीन खोदनी है। इसी तरह अगर वहाँ से भी आपका कितने कोई और मन में संशय रह जाएगी तो फिर आपने उत्तर की तरफ जाना है, मोमबत्ती घर में जलानी और उसको जलाकर वहां तक ले जाना है, और जब वो खत्म हो जाएगी, जो स्थान आएगा वहां आपने खोदना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दक्षिण छोर में नहीं जाना है। उसने बात मानी और अपने घर आ गया। तो पहला जो था पूर्व की तरफ, क्योंकि उसको धन की आवश्यकता थी, उसने मोमबत्ती को जलाया अपने घर से और चल पड़ा पूर्व की तरफ। चलता चलते चलते जब वो काफी आगे निकल गया, तो जैसे ही मोमबत्ती बुझी तो उसने जो भी अपने पास फावड़ा फूड़ा था उससे जमीन को खोदा, तो वहाँ उसको एक सोने का घड़ा भरा हुआ मिल गया। बहुत खुश हुआ और उस घड़े को लेकर घर आ गया। अब वैसे तो गुजारे के लायक बथेरा था घड़ा, सोने का घड़ा जब भरा बहुत होता है, लेकिन हमें इंसान है, हम कहाँ बदलना चाहते हैं। हम तो बोलते नहीं, जो उसने क्या किया कि चलो वो तो रख लिया, अपने ठाट वाट बन गए। लेकिन फिर उसने कुछ दिनों के बाद जो है पश्चिम की तरफ चल पड़ा, मोमबत्ती जलाई और रास्ता पार करते हुए फिर पहुंचा। तो वहाँ उसने जब खुदाई की तो उसको हीरे और जवाहरात का भंडार मिला, और उसको बोरी में भर के जो भी था वो काफ़ी सोना, सॉरी हीरे जवाहरात और कुछ दूसरे होते पत्थर, लाल पत्थर वगैरह काफ़ी कुछ मिला और लेके आ गया। तो अब तो पीढ़ियों तक हो गया था, लेकिन फिर मन तो मन है। उसके बाद जो है घर आया, फिर थोड़े दिन बाद सोचा कि क्यों ना अब भर ही लेते हैं। कहते हैं सोना आ गया, हीरे जवाहरात, तो उसमें और आगे और ज़्यादा मिलेगा। उसने जो है अपनी कुछ छोड़ी नहीं हट, और उत्तर की तरफ चल पड़ा मोमबत्ती जलाकर वैसे। और जहाँ मोमबत्ती बुझी, खोदा, तो उससे भी जो दोनों स्थानों में मिला था उससे कई गुना ज़्यादा धन वहाँ मिला उसको। और इतना धन हो गया कि वो लालच बढ़ता गया उसका, कम नहीं हुआ। क्योंकि जो गुरु आज्ञा, जो गुरु जी के पास उसने बात कही थी, उससे बहुत आगे निकल चुका था। क्योंकि वो पहली ही मोमबत्ती में उसको जो है इतना धन मिल चुका था कि उसका गुजारा बड़े आराम से होना था और आगे पीढ़ियों तक होना था। लेकिन लालच बढ़ता गया
अब उसने सोचा कि गुरु महाराज जी ने दक्षिण में जाने के लिए मना किया था, तो इसका मतलब वहां कोई और ज्यादा होगा। तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना उसने क्या किया कि देख लेते हैं, इतना तो हो ही गया है तो मजा रजा, क्योंकि हमारा मन है, जो मन के मते में चलता है उसका हाल यही होता है। तो उसने मोमबत्ती जलाई और बिना मना करने के बावजूद भी वो जो दक्षिण की तरफ चला, और दक्षिण की तरफ जब उसकी मोमबत्ती खत्म हो गई तो उसने खोदना शुरू किया। काफी खोदने के बाद एक बड़ा डोर, बड़ा दरवाजा वहां बना हुआ था। उसने उस दरवाजे को खोला, अंदर एक और दरवाजा था, अंदर को काफी बना हुआ, जैसे पहले वो कोठड़ी जो छोटी थी फिर बड़ी हो गई, और फिर एक तीसरा दरवाजा खुला, वो और बड़ा कमरा था बहुत और अंधेरा। तो अंदर क्या देखता है कि एक जीव इंसान चक्की पीस रहा है दिन रात, वहां कोई उसको कोई सूद नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो उसने कहा भाई आओ और इसको पकड़ो, क्या नाम। तो उसने सोचा भी मेरे को ऐसे पूछ रहा होगा जैसा मन, तो और वो बाग की तरफ निकलने लगा। तो उसने पीछे से बोला कि अपनी चक्की को, कि आप कहाँ जा रहे हो, कि इस चक्की को अपनी संभालो, कहते हैं। वो हंसा और बोला कि मैंने भी अपने जीवन में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जो गुरु जी ने मुझे उपदेश दिया था मैंने वो नहीं माना था, और मुझे श्राप मिला कि जब तक कोई तेरे से ज्यादा लालची बंदा तेरे तक नहीं पहुंचेगा तब तक तेरे को चक्की पीसनी। और मुझे बड़े साल हो गए यहाँ, कहते चक्की पीसते हुए, बहुत समय हो गया है, और मेरी जो दशा हुई वो मैं कैसे बयान करूं। तो आज कहते जो है उनका जो वचन था, मैंने फिर कहते मैं गिड़गिड़ाया, उस टाइम जब बात कही होगी तो गिड़गिड़ाया गुरु महाराज जी के पास। फिर उन्होंने दिया था कि एक ऐसा बंदा आएगा आपके किसी समय में जो तेरे से भी ज्यादा लालची होगा, और तब आपका जो है वहां से छूटना मिलेगा। तो मैंने कहते गुरु की आज्ञा की अवहेलना की थी, तो मैं चक्की पीस रहा था। अब आपका जो यहाँ आना हुआ है तो आप खुद ही समझ गए होंगे भी मैंने क्या कहा कि आप भी गुरु की अवज्ञा, गुरु के आज्ञा की अवहेलना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। जब आपको ये कहा गया था कि दक्षिण की तरफ नहीं जाना, तो आप लालच बस उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो ये चक्की पीसो अब, जब तक कि आपसे ज्यादा कोई लालची मनुष्य जीव कभी जब भी आएगा तब आपका यहाँ से छुटकारा होगा। और इस तरह जो है उसको फिर जो है चक्की में, उस काली कोठड़ी में बंद कर दिया गया, और वो जो जीव था पहले वाला वो बाहर आया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अभी मैं कह रहा था कि गुरु वचन से अगर हम मुंह मोड़ते हैं, या गुरु वचन की जो उनके नियम और उनकी वचनों की अवहेलना करते हैं, तो हमें तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। वो हमारे विज्ञ होते हैं लेकिन दिखते हमें दिखते नहीं, होता जरूर है पर दिखते नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे दृष्टांत आए हैं, जितने भी महापुरुषों के प्रवचन आए, जितने की महापुरुषों के अंदर की वाणी आई हुई है, उसमें सब में ये आता है कि हमें एक एक श्वास, एक एक हमने कर्म, मन वचन और कर्म जो तीनों से किए हैं, सोचे हैं,
वो सारा चित्रगुप्त जी हमारे जो लिख रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो अंतरात्मा की आवाज आती है उसको दबा देते हैं और मन को ऊपर कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे कर्म बनते जाते हैं। और जो ये जैसे ये भक्त था, सेवक था, गुरु जी ने बार बार कहा कि भाई कितना धन चाहिए, तब उसने ज्यादा डिमांड नहीं की थी और उसको चाहिए था कि जितने की उसको जरूरत थी, बल्कि वो भी बहुत था। एक घड़ा सोने का जो पहले ही मोमबत्ती में मिल गया था उसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी। फैमिली को पालते हुए उसको गुरु महाराज की चरण शरण में जाना चाहिए था, बल्कि आधा वहीं दान कर देना चाहिए था अगर उस असली सेवक होता। लेकिन लालच जो है उसको ले डूबा और उसने जो है अपना सारा जो जीवन है वो अब चक्की पीसने में जीवन क्या उसका हिसाब किताब नहीं होता। जो हमारे को पनिशमेंट मिलती है उसका हिसाब किताब नहीं होता। इसी तरह हमारा जो 84 लाख का घेड़ा है, इसमें भी ऐसा ही है कि विभिन्न प्रकार की योनियों में हमें जाना पड़ता है। तो आप देखते होंगे, आपके सामने ही आता है भाई गधे को कितना कष्ट है, जब हम पिस्सू बन जाते तो उसको कितना कष्ट है, अगर हम घोड़ा बन जाते तो उसको कितना कष्ट है। पीछे वो बोल तो सकते नहीं है, भूख लगी है, प्यास लगी है, किसने दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कुछ नहीं है। तो हम क्यों ना इन 84 लाख योनियों से बचने के जो हमारे को साधन मिल गए हैं उसको अपनाते हुए, इस सत्संग के बेड़े को बढ़ाते हुए और महापुरुषों की संगत करते हुए, अपने को अंदर से साफ करते हुए, जो हम एक दूसरे की जो चला हुआ है कलयुग का प्रभाव हमारे सबके ऊपर है, उसको साफ करते हुए अपने आप को एक ऐसा बना दें कि जिसमें ना कोई बैर रहे ना भाव रहे। जहाँ अच्छा लगता है अपनाया, जहाँ बुरा लगता है उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। और कम से कम वैसे तो जो प्योर हो जाता है, हमारे को ये कहा गया कि मौन सबसे बढ़िया चीज़ है। क्या नाम है, अगर हमने अपनी भलाई करनी है तो मौन सबसे जरूरी है। लेकिन चलो संसार है, मौन तो कहाँ, वो तो वही से अवस्था आती है एक हमारी, जैसे भी हमारे बुजुर्ग हैं, इनको इस चीज़ से बिल्कुल वो निवृत्त हो जाना चाहिए, अपने मस्ती में रहना चाहिए। बात इतनी करनी चाहिए जितनी की जरूरत नहीं, करनी नहीं, किसी से बात ही नहीं करनी। क्योंकि जब हम बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कर्म बनते हैं हमारे। अभी रहने दो 2 मिनट। तो इसलिए जो है, जो ये आपको छोटा सा एक वो बताया, इससे हमारे को शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु आज्ञा में रहकर जो गुरु के वचन हैं और जो नियम बताए गए हैं और जो आपने शब्द लिए हैं, अगर हमने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को ढालना है, चलो IAS नहीं बनेंगे तो HS नहीं बनेंगे तो कम से कम निचले वाली पदवी मिल जाए, हमारे कृषि जीवन में मिल जाए, तो 84 का गेड़ा खत्म हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल ही 33% से कम रहे या 33 में रहे तो फिर हमारे को थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा आगे। मान लो जन्म ही हो जाता है, फिर भी जन्म लेना ही बहुत कष्ट है, उसमें भी कष्ट है। 9 महीने पेट में उल्टा लटकना, क्या क्या खाना पड़ता है, क्या क्या कैसे कैसे मतलब जो चीज माता खाएगी वही हमारे को पता नहीं क्या क्या बहुत कष्ट है वहाँ, वो महान नरक है। तो उन चीजों से बचने के लिए जो हमारे पास सीधा रास्ता है कि हम नाम की कमाई करें और जो हमारे को 2.5 अक्षर का ये बताया गया है उस पे हम अमल करें। कम से कम चलो ज़्यादा नहीं तो 24 मिनट, 1 घड़ी तो सभी प्रण कर लो कि 24 मिनट तो बैठना ही बैठना है। उसमें भी हमारा एरियर बनेगा। अगर आप 1 घंटे से लेकर 2 घंटे 2.5 घंटे तक बैठते हैं, जैसे वहाँ गुरु महाराज जी कह रहे 2 घंटे, 2 एक सवेरे एक शाम, पहले 1 घंटा बोल के गए थे पंचम पातशाही, तो 2 घंटे अगर हम देते हैं सवेरे शाम, जब भी मिलता है टाइम, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा टाइम लेना है, सबसे बढ़िया टाइम तो सवेरे का है। अगर मिलता है ठीक है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी उठ सकते तो भी दिन में जब भी इसमें लगे कम से कम अपना, मान लो आप 15 मिनट बैठते एक टाइम में, फिर 15 मिनट और दूसरे टाइम में बैठ जाओ, 15 मिनट तीसरे टाइम में बैठ जाओ। इस तरह ही मतलब शाम तक आप जब सोने से पहले आलंकन करेंगे मैं कितनी देर बैठा था आज, अगर नहीं बैठे थे तो अगले दिन थोड़ा टाइम और ज्यादा निकालो, क्योंकि वो आपके लिए है। बाकी जितना भी कर्म है संसार के लिए, जितना भी हम काम करेंगे, हम 24 घंटे भी करेंगे, संसार कभी खुश नहीं होगा। ये सारा जो संसार का ये माया का खेल है,
माया में अगर हम फंसे रहेंगे तो फिर वो तो उल्टी दिशा में ही, जितना हमारा धन बढ़ता है उतने हम उल्टी दिशा में चलते हैं। अगर हम गुरु महाराज की चरण शरण में नहीं रहते तो हमारा काम उल्टा, क्योंकि हमारी मनमति जो है वो उल्टी चलती है फिर, क्योंकि माया तो हमारे को घुमाती है, वो या नहीं चल ये कर, या तो झगड़े पा देगी या कुछ और, मतलब क्लेश शुरू हो जाता है। क्लेश में फिर भक्ति नहीं होती और काल यही चाहता है कि भक्ति ना हो। तो इसलिए हमें सावधान होकर और सबको साथ लेते हुए और साथ में एक दूसरे की जो हमारी खींचातानी है उसको खत्म करते हुए और कुसंगति से दूर रहते हुए हम अपने को एक आदर्श जीवन जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे हम उस गोल को अचीव करें जो हमारा असली मकसद है। और आप सभी भाग्यशाली जीवों में हैं, क्योंकि सत्संग का मिलना बड़ा कठिन है। बाकी सब कुछ मिलेगा इस कलयुग में, सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ है। और कुछ ही महान आत्माएं जो बीच में होती हैं वो जरिया बनता है, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता है और बहाना लगता है, कोई ना कोई बहाना लगता है। तो आज बड़ा शुभ दिन है। एक तो कल संक्रांति थी, आज शनिवार, ज्येष्ठ शनिवार, और साथ में इसको धर्मी महीना कहा जाता है। तो आप जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, मेरे को तो उम्मीद ज़्यादा की थी, पर जितने भी पहुँचे हैं, तो ये जो आपकी आज की घड़ियाँ हैं बहुत ही, जो ऐसे समय होते हैं उसमें जितना हम काम करते हैं उससे 10 गुना फल ज़्यादा मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। जो शुभ दिन होते हैं, तो आज का जो जिसके भी प्रेरणा बनी, जो भी माध्यम बनता है और जो पहुंच जाता है और जो सुन लेता है और जो अमल करता है उसके तो बाबा है, लेकिन जो सुन भी लेता है उसके भी कोटि अपराध कट जाते हैं इस सत्संग में बैठने से, बैठने मात्र से ही। तो इसमें जो शिक करता है, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, कोई भी एनीबॉडी एल्स, वो अपने जीवन को पीछे की तरफ ले जा रहा है। सारे काम छोड़ देने चाहिए। जब कभी देखो, आपको पता है कि किसी के पास समय नहीं होता आज की डेट में, चाहे घर में चाहे बाहर है, लेकिन अगर ये घड़ियाँ मिलती हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। करके खाने पीने में भी ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, केवल 15-20 मिनट में ख़त्म कर देना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। जितना हमारा समय यूटिलाइज होगा वो हमारा स्वर्णिम अक्षरों में उस चित्रगुप्त के खाते में लिखा जाएगा। और इसी से हमारे आगे जो है सीढ़ियाँ बनती हैं। जितना हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना हम समय को यूटिलाइज करेंगे, उतना ही हमारे पुण्य बनेंगे और जो हमारी अंदर की सफाई है धीरे धीरे होती जाएगी। और हम सही, फिर हम त्रिकुटी में इंटरनेशनल हवाई अड्डे में जाके ये निर्णय कर सकते हैं कि हम सीधा रास्ता लेंगे, फ्लाइट सीधी लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लेनी है हमने। क्योंकि टेढ़ी एक जा रही है देवलोक को, एक जा रही है पिशाच लोक को, एक जा रही है नरकलोक को। हम क्यों जाए उनमें? हमने ना देवलोक में जाना, ना पिशाच लोक में जाना, ना नीचे पृथ्वी में आना है। हमने सीधा रास्ता, सीधी फ्लाइट पकड़नी है जिसका कोई मोड़ तोड़ नहीं है। तो उसके लिए जो है हमने ये जो तैयारियां हैं ये करनी है। और ऐसे ऐसे समय में जहाँ सत्संग मिलेगा तो तैयारियां अपने आप बनेगी, थोड़ा अपने आप प्रैक्टिस करनी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक भजन गाते हैं। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगरी निवासी घटघट वासी भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय।